गुड इवनिंग गाइज, फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से लेकर के है। और भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है उसे चाइना किस प्रकार से परेशान है उसके बारे में बताने वाला हूं गाइज। तो मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क जो आपको पता है कि टेस्ला कंपनी का मालिक भी हैं, विश्व के बहुत बड़े अमीर आदमी भी हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भारत में आने का एक अपना प्लान तैयार किया है और भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का प्लान तैयार किया है गाइस। और इससे चाइना किस प्रकार से परेशान है तो मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क जो है टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। और टेस्ला कंपनी वर्तमान में चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। टेस्ला की गाड़ियां जो होती है गाइज बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बट बहुत ज़्यादा लग्जरियस भी होती है। चाइना में एक समय में बहुत बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और चाइना के लोगों ने टेस्ला कंपनी के जो गाड़ी है उसको लाइक भी किया। बट वर्तमान समय में चाइना में उनके लिए जो टेस्ला कंपनी है थोड़ा सा डाउनफॉल में चली गई और इसलिए भारत में वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको पता है गाइज कि पहले ही एप्पल कंपनियां चाइना से किस प्रकार से भारत में और वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इससे चाइना तो बौखलाया हुआ था ही, इसलिए एलन मस्क ने भारत में आने का प्रयास किया। उन्होंने जैसे ही ऐलान किया चाइना इससे बौखला गया है, चाइना तिलमिला गया है। सीधा वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो वहाँ के पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने एक प्रकार से एकदम तिलमिला गया है। देखिए एकदम बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपे हुए हैं। और आगे देखना है कि एलन मस्क के भारत आने से क्या फायदा है, टेस्ला कंपनी को आने से क्या फायदा है, क्या करके देखेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि चाइना में जो एलन मस्क की गाड़ियां थी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चला रखा था और आराम से उन वहाँ के लोगों ने उसको उपयोग कर रहा था। लेकिन चाइना की कुछ कंपनियां जो हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं BYD, उन कंपनियों ने इतना अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है 4 व्हीलर को तैयार कर रखा है कि अब चाइना में कहीं न कहीं टेस्ला कंपनी को कड़ी टक्कर मिल रही है। साथ ही साथ चाइना जो है रसिया में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चाइना के ये गाड़ियाँ रूस के लोग भी बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो एलन मस्क कहीं न कहीं एक प्रकार से अपने कंपनी को और ग्रोइंग करने के लिए, जो उनको लॉस हो रहा था उसको आगे बढ़ने के लिए भारत का रास्ता देख रहे हैं। और इसीलिए एक कंपनी, एक अरबपति है ही, अरबपति चूंकि एलन मस्क हैं, उन्होंने ये कंपनी भारत में निवेश करने के लिए सोच रही है। गाइस यदि भारत में निवेश होता है तो सिंपल सी बात है कि भारत में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। साथ ही साथ हमारे देश में नए नए प्रकार की गाड़ियाँ आएंगी। जो बहुत लग्जरियस गाड़ी चढ़ते हैं, 50-60 लाख की गाड़ी एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, वैसे गाड़ी टेस्ला कंपनी भी एक ऑप्शन के तौर पर रहेगा। जो आज के डेट में फॉर्चूनर हो या अन्य गाड़ियाँ को यूज करते हैं लोग, तो ये टेस्ला कंपनी की गाड़ी को भी यूज कर सकते हैं। इनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती है गाइस। मैं आपको थोड़ा मैप में दिखा दूँ। देखिए टेस्ला की गाड़ी है, आप देखेंगे ये देखिए टेस्ला की गाड़ी है। इस प्रकार की गाड़ी चलेंगे भारत में तो बहुत अच्छे इनका लाइक भी मिलेंगे, बहुत अच्छा लोग इसका यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो इससे बेनिफिट होगा कि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, सर्विस मिलेगा, जॉब मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट होने के बाद हमारे देश के जो GDP उसमें बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वर्ल्ड की और भी जो रिपोर्टेड कंपनियां वो भी आ सकती हैं टेस्ला कंपनी को देख करके गाइस। जैसे एप्पल भारत में आया, उससे अब वर्तमान समय में देखिए टेस्ला कंपनी की बात सामने आ रही है। आने वाला समय में और भी कंपनियां सामने आ सकती हैं, इससे बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है चाइना इससे क्यों परेशान हो रहा है। चाइना का कहना है कि भारत में उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, से पुनर्विचार करना चाहिए एलन मस्क को। अरे भाई चाइना, मुझे तो इस बात की हंसी आती है कि यदि एलन मस्क ने भारत में इन जो है एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया तो चाइना क्यों परेशान है। एक प्रकार से चाइना का तिलमिलाहट साफ दिख रहा है गाइज कि भारत की इकोनॉमी चाइना को कहीं न कहीं टक्कर देने के नौबत में आ गया है। भारत की GDP चाइना को टक्कर दे रही है, इसलिए चाइना को लग रहा है कि कहीं भारत इतना ज़्यादा और पावरफुल हो जाएगा तो चाइना को और ज़्यादा कड़ी टक्कर ना मिल जाए। ये चाइना के द्वारा ऐसा बोलना कहीं न कहीं उनको इनसिक्योरिटी को दर्शाता है, इन्फीरियरिटी को दर्शाता है, कहीं न कहीं रोकने का प्रयास है गाइस। बट इससे कुछ होने वाला है नहीं। भारत में एक कंपनी आएंगी और आने के लिए जब कंपनी के मालिक ही इंटरेस्टेड है तो कोई तीसरा कोई रोकने वाला है नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री से उनका शायद अच्छा बनता भी है। अब इससे भारत में अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे लिए बेनिफिट होगा गाइस। एलन मस्क के जो भारत में इन्वेस्टमेंट के प्लान है, ये प्लान कहीं न कहीं एक दूरगामी हो सकता है। भारत के बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, भारत के बहुत बड़े IITian हैं जो विदेशों में चले जाते हैं, वैसे लोगों को काम मिलेगा।
सिंपल सी बात है। चाइना के जो कंपनियाँ हैं और चाइना के जो अखबार है वो बार-बार बोल रहा है कि भारत में उतने अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अरे भाई भारत के इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में योगदान दे रहे हैं। भारत के इंजीनियर जो है वर्ल्ड में योगदान के साथ साइंटिस्ट बड़े-बड़े हैं, बड़े-बड़े कंपनियों के सीईओ हैं। तो आखिरकार ये कंपनियाँ को भारत में क्यों नहीं संभाल सकती है? बिल्कुल संभाल सकती है। बट चाइना देखिए, चाइनीज़ कंपनी जो है जैसे कि बीवाईडी इसी को मैं बता रहा था। इससे इन कंपनियों को एक प्रकार से टेस्ला को चैलेंज मिल रहा है, सिरदर्द बना हुआ है, तो ये नया मार्केट ढूँढ रहा है और भारत से ज़्यादा बड़ा दुनिया में आज के डेट में कोई मार्केट है नहीं और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट भारत में होने वाला है। खैर जो भी होगा इससे भारत को बेनिफिट होने वाला है और एलन मस्क भारत में आके इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड होना ये कहीं न कहीं भारत में इन्वेस्ट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन को दर्शाता है। खैर आगे इसमें क्या अपडेट आता है गाइज उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए जो है वीडियो बनाऊंगा कि उस वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि कब ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो भी आने के बाद समझौता होंगी और वो जो न्यूज में आएगा मैं आपके सामने बिल्कुल रखूंगा गाइज।